अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो शुरू हो जाती है किचन से। तो किचन की हालत जो है वो बहुत ही बुरी हुई थी। बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें, बहुत से एक्स्ट्रा बर्तन, और पता नहीं कि कहाँ कहाँ से ये बर्तन ला के रखे हुए हैं मेरी अम्मी जान ने। तो मुझे जो है ना वो ज़्यादा शेल्फ भरी हुई और ज़्यादा बर्तन जो है ना वो ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। तो मेरी यही कोशिश होती है कि किचन में उतनी ही चीज़ रखी जाए जितनी कि हमने इस्तेमाल में लेके आनी है। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ना तो बर्तनों का कोई हाल है और ना ही किचन का। तो चलें फिर आज हम स्टार्ट करते हैं किचन की। एक तो हम इसकी कर लेते हैं कि डीक्लटरिंग करते हैं। तो जस्ट जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी जाएं। जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में नहीं है, जो कि हमारी टूट फूट गई हैं, यानी इन डिब्बे इस तरह के होते हैं, कप वगैरह इस तरह के होते हैं कि जो टूट जाए ना तो उनमें खाना चाहिए ना पानी पीना चाहिए, वो मकरूह हो जाता है, उनको इस्तेमाल ना करें। तो उनको निकाल के हम फेंक देते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जितने भी हमारे धोने वाले बर्तन हैं उनको इकट्ठा कर लें, ताकि ये जो धोने वाले बर्तनों का गंद है वो तो एटलीस्ट थोड़ा सा कम हो। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सारे मैंने वॉश कर लिए थे, और वॉश करने के बाद ये जितने एक्स्ट्रा बर्तन थे जो कि इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं आते थे, तो ये मैंने सारे यहाँ पे निकाल के रख दिए थे। ये यहाँ पे आप देखें कि स्टैंड अब कितना हल्का फील हो रहा है स्टैंड को। इसमें मैंने सिर्फ वही तकरीबन 6 प्लेटें रखी हुई हैं, और मैंने 3 जो ना इसमें 2 बड़े मग, 3 छोटे कप, क्योंकि इस घर में सिर्फ 3 बंदे रहते हैं, अम्मी, अब्बू और सिस्टर है। तो सिर्फ मैंने उन तीनों के हिसाब से यहाँ पे बर्तन रखे। इसमें किचन में जो है ना जस्ट इसके काउंटर बने हुए हैं, आगे जो कैबिन वगैरह है वो नहीं लगे, इनमें जो यानी लकड़ी का काम है वो नहीं हुआ। तो इस हवाले से यहाँ पे जितने भी बर्तन और जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी कैबिन में वो भी मैंने सारी निकाल के ये यहाँ पे देखेंगे एक्स्ट्रा हैं। ये जो बर्तन है, यानी अगर खाना बनाने वाली भी देगचियाँ 3 जो होती हैं, 2 जो होती हैं, एक चावलों के लिए हो गई, एक सालन के लिए हो गई, एक दूध वगैरह के लिए हो गई, 3 से 4 काफ़ी होती हैं। उससे एक्स्ट्रा जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने निकाल के एक बड़ा सा शॉपर लिया, तोरा लिया, उसमें सारे मैंने डाल के एक जगह पे रख दिए कि जब कभी ज़रूरत पड़ी उसमें से निकाल दिया। तो उसके बाद ये जो सारे कैबिन थे उनको भी खाली किया था, और उनके अंदर भी मैंने सर्फ डाल के अच्छी तरह से उनको वॉश किया था। जितने ग्लास थे, मतलब शीशे वाले थे, वो मेहमान इमरजेंसी में अगर कोई आ जाए तो वो भी तकरीबन 4-5 ग्लास थे, वो भी मैंने इस तरह से स्टैंड में लगा दिए। देन इसके बाद ये जो क्लीनर है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ऑल टाइप फ्लोर क्लीनर के लिए है। ये जस्ट मैंने इस तरह से यहाँ पे बर्तन वगैरह संभालने के बाद ये मैंने थोड़ा सा शेल्फ के ऊपर डाल दिया, और ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी कंडीशन जो है, ये शेल्फ भी आपको अब बिल्कुल जो है ना वो साफ नजर आ रही है। ये जो क्लीनर है इसके साथ मैंने यहाँ पे इसकी शेल्फ भी साफ कर ली थी, और नीचे से जो इसका फ्लोर था वो भी एक दफा तो मैंने साफ कर लिया था। अब ये मैंने सेकंड दफा जो है ना वो सारे हॉल में भी इस तरह से इस क्लीनर को स्प्रेड कर लिया। देन ये झाड़ू की मदद से ये देखे जबरदस्त इसके साथ शाइन आ जाती है। हमारे फर्श में भी अच्छी तरह से एक दफा पानी लगा के जो है ना वो झाड़ू लगा लिया था, तो जितने दाग वगैरह होते हैं वो सारे इससे उतर जाते हैं, और हमारा जो फ्लोर है वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं अपने जो किचन है उसका भी फ्लोर जो है वो भी दिखा देती हूँ कि वो भी मैंने इसी तरह से खाने बने हुए थे जो कैबिन थे उसमें भी, और फ्लोर के ऊपर भी अच्छी तरह से मैंने क्लीनर को डाल के, तो ये झाड़ू की मदद से ही मैंने इसको इस तरह से क्लीन कर लिया। देन मैंने पाइप लेके सारा जो था ना वो वॉश कर दिया था। तो इससे जो फ्लोर था वो इतना साफ हो गया था, और इसमें कितनी जबरदस्त जो है ना वो शाइन आ गई थी ना, जैसे टाइलें जो है ना वो पत्थर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगने लगा। तो आप भी जो है ना इस क्लीनर को जरूर मंगवाएं, ये बहुत ही जबरदस्त है हमारे फ्लोर को क्लीन करने के लिए। तो ये आप यहाँ पे मेरा किचन जो ना उसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कॉर्नर था इसमें भी ग्लास वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाल के जस्ट मैंने यहाँ पे एक टोकरी, उसके अंदर जो कस्टर्ड वगैरह थी, जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो रख दी थी, और नीचे से जितनी देगचियाँ वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई थी कि मैंने एक्स्ट्रा सारे बर्तन निकाल दिए थे। तो बर्तन जो यहाँ पे नमक मिर्च और घी वगैरह का जो डिब्बा था वो भी लिमिटेड जो चीज़ इस्तेमाल के लिए थी वो इस तरह से चूल्हे के बिल्कुल पास रख दी। और ये जो आप बर्तनों वाला स्टैंड चेक कर सकते हैं, सिर्फ
सिर्फ यहाँ पे अब चम्मच एक्स्ट्रा रह गए थे, वो मुझे याद नहीं था निकालने। बाकी हर चीज़ जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने निकाल दी थी। उसके बाद ये वाला जो खिड़की वाला कॉर्नर है, यहाँ पे भी जो पानी वाली कैन है उसको रखा, साथ उसके बच्चों के फीडर बॉटल वगैरह जो इमरजेंसी की चीज़ें ज़रूरत की होती हैं सिर्फ वो मैंने यहाँ पे रखी थी। यहाँ पे आप नीचे जो है इसका फ्लोर भी चेक कर सकते हैं कि वो भी बिल्कुल साफ हो गया था हमारे उस क्लीनर की वजह से। तो किचन की आपको बिफोर और आफ्टर की शक्ल मैंने दिखा दी थी। आप खुद इसको आप कमेंट में बताइएगा कि अभी ये बिफोर और आफ्टर के बाद ये कैसा लग रहा है। पहले तो इस तरह से किचन में बर्तनों ने रश डाला हुआ था, समझ ही नहीं आती थी कि कौन सा बर्तन कहाँ से उठाना है और कहाँ पे रखना है। तो मुझे इस तरह से ज़रूरत की बस चंद चीज़ें रखना किचन में पसंद है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह की पसंद है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसको साफ़ करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन हाथ जो थे वो गंदे होने की वजह से, गीले होने की वजह से बार बार जो है ना मोबाइल नहीं थी पकड़ सकी, तो रिकॉर्ड नहीं थी कर सकी। बाकी जो है ना इसमें से क्लटरिंग को संभालते हुए, सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन करते हुए, टाइलों को, बैक साइड दीवार की जो टाइलें हैं ये सारी, यहाँ पे भी उसी क्लीनर से मैंने जो है ना वो स्प्रे करके सारी जो थी वो साफ़ कर ली थी। अभी भी इसमें थोड़ी बहुत कसर तो है, लेकिन ये है कि चलें वो नेक्स्ट टाइम से। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।